जिंदगी में कहीं पर भी आप फंस जाएं, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर देता हूं। इस पैरामीटर को सामने रखेंगे, जिंदगी में बड़े से बड़े मामले से निकल जाएंगे। आप कहीं पर भी जिंदगी में फंस जाएं और अब आपको लगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम करता हूं तो ये नाराज हो जाएगा, ये काम करता हूं तो वो नाराज हो जाएगा। फंस जाता है इंसान, चूंकि हम जज्बाती लोग हैं, फंस जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं जिंदगी में। अब आप ऐसी पोजीशन में जहां पर आप ना वो काम कर सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने थोड़ा सा अपने आप को एक ब्रेक देनी है। 5, 10, 15, 20, 25 मिनट जरा अपने आप को रश से अलग कर लें। अकेले कहीं कमरे में चले जाएं, गाड़ी है तो ड्राइव पे चले जाएं। आपको पता है अपना माइंड क्लियर करने के लिए ड्राइव सबसे बेहतरीन चीज़ है। अपने आप को रश से अलग करो, व्हाट्सएवर जिस भी वे में, और अपने सामने एक पैरामीटर बनाओ। और वो पैरामीटर ये बनाओ कि जो ये काम मैं करने जा रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल के हाथ ठीक है या नहीं। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पैरामीटर के अंदर आता है तो गो फॉर इट, कर लो। चाहे जमाना नाराज हो जाए, तुम्हें आंख कर दे, तुम्हें गालियां बके, तुम्हें कुछ भी करे, उसकी परवाह ना करो। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दी हुई इजाजत के पैरामीटर के अंदर वो काम हो रहा है, अगर आप उस पैरामीटर को बनाते हो और आप कहते हो नहीं यार, इसमें अल्लाह और अल्लाह का के जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हुक्म टूट रहा है, लेकिन ये काम करने से मेरा भाई राजी हो जाएगा, मेरी बहन राजी हो जाएगी, अब्बू राजी हो जाएंगे, अम्मी राजी हो जाएंगी, रिश्तेदार राजी हो जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर वो काम कभी ना करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल अगर नाराज हो रहे हैं तो कायनात में जितने लोग भी तुम्हारे साथ राजी हो जाएं, वो तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है। कभी भी तुम्हारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। सो अपनी जिंदगी में ये पैरामीटर बनाओ। हम सब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि यार हम क्या फैसला करें, घर वालों की सुने या किसी और की सुने? किसी की ना सुनो, अल्लाह की सुनो। क्यों? क्योंकि अगर आप कुरान पढ़ते हैं और कुरान उर्दू जो तर्जुमा है उसका वो पढ़ते हैं, तो बारहा खुदा ताला आपसे फरमाते हैं कि मैं तेरा दोस्त हूँ, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मेरे सिवा तेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सिवा तेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं। वो बार बार आपसे कह रहे हैं कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन हम चूंकि हमें वो कुरान की वो साइड तो दिखाई नहीं गई। कुरान पढ़ने का एक तरीका है, जिस तरह हम पढ़ते हैं सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, यकीनन अल्लाह ताला सवाब दे देते होंगे। सवाब और गुनाह का तो मुझे नहीं पता, ना ये मेरा इख्तियार है, ना औकात है, ना बिसात है। लेकिन कुरान एक जिंदा मौजज़ा है, और ये मौजज़ा तभी रौनमा होता है जब आप उसको उसके तरीके के साथ उसके साथ दोस्ती करते हैं। कुरान पढ़ने का तरीका ये है कि आप रोज चाहे 1, 2, 3 सफ़े ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें। और पढ़ने का तरीका ये है कि आप वो कुरान लें जिसके ऊपर अरबिक और नीचे उर्दू का तर्जुमा हो। तफसीर नहीं, तफसीर हर बंदे ने अपनी लिखी हुई है। जो मुफस्सिर है उसका ताल्लुक जिस भी अकीदे से है, उसने अपने मुताबिक उस अल्फाज की तफसीर लिखी है। तफसीर ना पढ़ें, जो तर्जुमा है वो पढ़ें। यानी कि अल्फाज का अरबिक में ये लफ्ज़ है तो उसका ये मतलब है, नीचे उर्दू तर्जुमा होता है। साथ अपने साथ एक हाईलाइटर रखो, पेन रखो, जो चीज़ समझ में ना आए उसको हाईलाइट करते जाओ। जब दोबारा उस जगह पर पहुंचोगे तुम्हारी वो कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। सो द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक फॉर यू हियर इज दैट अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमा रहे हैं कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तू खसारे में है, तू दुनिया वालों पर भरोसा करता है, दुनिया वाले तुझे कभी कुछ नहीं देंगे, धोखा देंगे। दुनिया चूंकि बजाते खुद एक धोखा है। अब यहां पर मुझे अचानक एक बात याद आई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया मेरे लिए बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई मुर्दार गोश्त होता है। मतलब मफहूम बयान कर रहा हूं, जो रवायत में लफ्ज़ है वो इससे भी सख्त है, लेकिन मैं मफहूम बयान कर रहा हूं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया को कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं फरमाया। दुनिया से मुराद ये नहीं कि लोगों से, रिश्तेदारों, दुनिया से मुराद ये है कि दुनिया की जो लालच है, ज़मीन, पैसा, दौलत, जायदादें, ये इसके हवाले से बात हो रही है। इमाम अली ने फरमाया कि दुनिया मेरे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए मैं अपने दिल में मोहब्बत पालूँ।